तो एक चीज तो पक्का क्लियर हो गई कि मंडे मॉर्निंग को कोई भी चीज अच्छी नहीं हो सकती. रोहित शर्मा एंड नाउ विराट कोहली हैव रिटायर्ड फ्रॉम द टेस्ट फॉर्मेट विद इन अ वीक. Two Indian legends, greatest players of this generation, are no longer going to play in the whites for India. Especially with the England tour just a month away, this is big news. But what to do? So much to discuss regarding the retirements, regarding the next England tour, regarding the start and stop of the IPL, all of that and so much more in today's episode of Gully Games with Ishan. तो एक जो ये गोल्डन एज थी, गोल्डन टीम थी इस जनरेशन की, वो सारी कंप्लीटली टेस्ट क्रिकेट की खत्म हो चुकी है. जैसे एक टाइम पे गांगुली, सहवाग, सचिन, वीवीएस लक्ष्मण रिटायर हुए थे तो जैसा फील हुआ था, अभी वैसा वाला ट्रांजिशन आ गया है. बिकॉज नाउ रोहित इज गॉन, कोहली इज गॉन, अश्विन इज गॉन, और पुजारा और रहाणे तो काफी देर से अब खेल ही नहीं रहे. तो द कंप्लीट ट्रांजिशन इज गोइंग टू हैपन, आई फील, स्पेशली इन द बैटिंग डिपार्टमेंट फॉर द इंडियन टीम. But before we move ahead, we have to spend 2 minutes on King Kohli and his contribution in Test cricket. मतलब ऐसी जनरेशन को जहां पर 1 मिनट में कंटेंट चाहिए, 10 ओवर में सारा का सारा गेम चाहिए, 20 ओवर क्रिकेट भी उनको लंबा लगता है, ऐसे टाइम पर भी ही मेड श्योर दैट टेस्ट क्रिकेट जिंदा रहे सिंगल हैंडेडली, स्पेशली इन इंडिया एंड इवन ग्लोबली. आप अगर देखो तो जो ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिसेंटली इसी साल अभी दिसंबर जैन में खत्म हुई है, उसमें ऑस्ट्रेलिया इवन हैड द लार्जेस्ट क्राउड्स एवर रिकॉर्डेड फॉर अ टेस्ट सीरीज, इवन हायर देन एशेस. एंड आई थिंक कोहली आल्सो हैड अ ह्यूज रोल टू प्ले इन इट. इवन इन इंडिया जितनी भी बार उन्होंने ओपनली ये चीज को कितनी बार एक्सेप्ट किया है कि उनके लिए टॉप प्रायोरिटी टेस्ट क्रिकेट है, सबसे ज्यादा जो रियल डील वो मानते हैं वो टेस्ट क्रिकेट को मानते हैं. एंड ऑब्वियसली जब एज व्यूअर्स एंड एज फैंस हम इन चीज को सुनते हैं और देखते हैं, इतने लेजेंड्स को ये बोलते हुए देखते हैं, तो ऑब्वियसली हम भी उस चीज को ज्यादा सीरियसली लेते हैं. आई थिंक सिंगल हैंडेडली ही इज बीन द फ्लैग बेयरर ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन इंडिया फॉर द लास्ट 10-12 years, and his performances have spoken for him. His highest score in 2019 against South Africa, the series win in Australia, the win at Lords. Under his captaincy, his aggression, his fitness, सारी चीज़ें दर्शाती हैं और टेस्ट क्रिकेट को बहुत एक्साइटिंग और सेक्सी उन्होंने बना दिया ऐसी जनरेशन के लिए जिनको 5 दिन तो छोड़ो, 50 ओवर भी बहुत ज़्यादा लगते थे. तो आई थिंक वो क्रेडिट उनको सिंगल हैंडेडली जाता है. एंड आई जस्ट होप दैट अब जो नई जनरेशन आएगी, द ऋषभ पंत, द केएल राहुल, वो भी इस पैशन को और इस जज्बे को बरकरार रखें, क्योंकि एक्चुअली में भी the real deal is test cricket, and just hoping that it does not die a slow death. So looking ahead, of course 5-6 मेन प्लेयर्स टेस्ट टीम में रिटायर हो चुके हैं. तो हाउ आर वी गोइंग टू फिल दीज स्लॉट्स एंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन, स्पेशली क्योंकि इंग्लैंड का टूर जो कि बड़ा टूर है, 5 टेस्ट मैचेस का, सिर्फ 1 महीना दूर है. So I feel Ashwin की जगह it will be a like to like replacement with Washington Sundar. India very smartly have been grooming him the last year or two, and now I think he's going to fill that gap जो Ashwin create करके चले गए हैं. He's a better batter for sure. Of course his bowling is not up to the mark या Ashwin के comparison में अभी, but I think he has what it takes to play even in Sena countries as the lone spinner in the Indian team, bat at 8, bowl those crucial overs, maybe get some wickets in the second innings. And I think वो थोड़ा सा कमी को कहीं ना कहीं कम करेगा अश्विन की, and like to like replacement में उनकी जगह ले लेगा. Rohit Sharma as an opener, I think is going to be replaced by KL Rahul. I don't think the Indian management team selection ऐसे स्टेज पे complete newcomer को opening slot में डालेगी, especially England जैसी conditions में जहाँ पे बॉल इतना ज़्यादा swing होता है. And यशस्वी जायसवाल already is a newcomer of sorts in the test team. It's not been very long that he's been playing for India in test. So I think काफ़ी naturally KL Rahul is going to take that opening slot from Rohit Sharma, and he will open with Jaiswal, with Gill coming at 3. But what that does is now that leaves 2 middle order slots open. एक जो रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर का स्लॉट और एक ऑफ कोर्स विराट कोहली का स्लॉट. सो आई थिंक साई सुदर्शन इज एन ऑप्शन दैट कैन कम इन फॉर श्योर. उनके आईपीएल के रन से ज़्यादा उनकी जो टेक्निक है उसके बेसिस पे मुझे लगता है दैट ही कैन मेक अ मार्क इन द टेस्ट टीम एज वेल.
India preferred Devdutt Padikkal in Australia. He couldn't score too many runs in the limited opportunities that he got, but I think his technique is also nice. But I think unfortunately he's injured. He's out of the IPL as well, and not sure whether he will be fit on in time for the England tour. Another name I think is Shreyas Iyer. He's done fairly well for India. जो कुछ टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले थे बांग्लादेश के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा खेला था कुछ साल पहले. नॉट वेरी श्योर कि उनकी टेक्निक और माइंडसेट कितनी ज़्यादा सूटेड है टेस्ट क्रिकेट के लिए, स्पेशली सेना कंट्रीज में. बट आई थिंक करंट फॉर्म के बेसिस पे चलते हुए सेलेक्टर्स उनको भी एक चांस दे सकते हैं. ही कैन कम इन एट नंबर 4 एंड टेक विराट कोहली स्लॉट. बट ऑनेस्टली मुझे लगता है 2-3 सीरीज लगेंगी फॉर इंडिया एंड द मैनेजमेंट टू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड कि एक्चुअली कोहली की स्लॉट कौन लेगा, बिकॉज दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट शूज टू फिल. Other than that, I think Shubman Gill is going to bat at 3, of course, with Pant and Washington and Nitish Reddy in the middle order. Then India will go for 3 pacers and 1 spinner with Bumrah and Siraj. I think pretty much confirmed for the pacer slot. I think there's going to be some debate with the third pacer. Prasidh Krishna would be my choice as the third pacer. Akash Deep is also going to be in the mix, and I'll have Washington Sundar or Ravindra Jadeja, one of the two, as my lone spinner. So the captaincy debate going ahead in Test cricket, I think of course naturally Bumrah एक better option captain के तौर पे दिखाई देते हैं, बिकॉज ही इज डन इट इन द पास्ट ऑल्सो. बट क्योंकि उनका वर्कलोड मैनेजमेंट और इंजरी स्केयर्स इतना ज़्यादा है, आई डू नॉट सी हिम प्लेइंग 5 टेस्ट मैचेस ऑन द गो इन इंग्लैंड. 1 या 2 टेस्ट मैचेस में उनको रेस्ट 100% देंगे. So considering all that and looking at the long-term vision, I think Shubman Gill is going to be the captain of the Indian Test team, which is a big responsibility on his shoulders. But अगर वो reasonable perform करते हैं तो I think he can be the next captain for the next 6, 7, 8 years also in Test cricket. He has what it takes. We've seen some bits in the IPL. बस होप करेंगी इंडिया की मैनेजमेंट के उनकी बैटिंग हिट ना ले ले इतने बड़े कैप्टनसी के प्रेशर में, बिकॉज इंडिया के लिए अब उनकी बैटिंग और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, बिकॉज अब कोहली, रोहित ये सब भी नहीं है टेस्ट टीम में. तो शुभमन गिल की बैटिंग, जयसवाल की बैटिंग, ऋषभ पंत की बैटिंग बहुत क्रूशल होगी इन द टेस्ट मैचेस कमिंग एट. सो जस्ट गोइंग टू होप दैट कैप्टनसी का बर्डन उनकी बैटिंग से कुछ ना ले जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आई थिंक ही कैन बी अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर द कैप्टन इन द टेस्ट टीम एज वेल. So the IPL has had a start stop. वो of course India Pakistan war situation की वजह से एक हफ्ते के लिए डिले हो गई थी, but now it's beginning again from the 17th of May and with the final being on the 3rd of June. 2 ही डबल हेडर्स हैं दोनों संडेज को, तो उन्होंने डेज बढ़ा दिए हैं. ऐसा नहीं किया है कि वीकडेज पे भी डबल हेडर्स या सैटरडेज को भी डबल हेडर्स डाल दिए हों. Availability of a few Australian and South African players are going to be at risk, I feel, because Stark and Hazelwood को मैं वापस आता हुआ नहीं देखता, because World Test Championship final है 11 से, and सब South African bowlers also I think, I fear कि शायद वापस इसमें से ना खेलें. Other than that, I don't think any problem या कोई अवेलेबिलिटी इशू होगा और किसी फ्रेंचाइज को. कुछ फ्रेंचाइज के तो प्लेयर्स अभी इंडिया में ही हैं, और कुछ के जो फॉरेन प्लेयर्स निकल भी गए हैं वो आई थिंक वापस आ जाएंगे इन टाइम टू प्ले ऑन द 17th. So the business end of the IPL, of course, just 12 league games remaining. उसके बाद the playoffs, the final, and then of course the all important England tour, which begins on the 20th of June. Very excited to have this new Indian team play under those conditions, and really excited to see how it goes. We'll be back with another episode soon on Test cricket now. Till then, thank you so much for watching.